Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of ninth class, today we are going to read the second part of the short story Moti Gej Mountaineer, written by Rudyard Joshua Kipling. Now let's start the second part. Once a week, Desa led Moti Gej down to the river. Moti Gej lay on his side in the shallows while Desa rubbed him with a quire, swab, and a brick. Moti Gaj never mistook the pounding blow of the brick or the smack of the smack of the quire swab that warned him to get up and turn over on the other side. Then Desa would look at his feet and examine his eyes and turn up the corners of his mighty ears in case of sores. After inspection, the two would stand up Moti Gaj, all black and shining, waving a torn tree branch 12 feet long in his trunk, and Desa knotting up his own long wet hair. तो इस पैसेज में मोती गज और दिशा के बारे में जो स्टोरी है कि दिशा जो था वो हफ्ते में एक बार अपने इस हाथी जिसका नाम मोती गज था, जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, उसको एक बार हफ्ते में दरिया पर ले जाता था, वहाँ उसको नहाता था, अच्छी तरह उसकी खाल जो थी उसको वो बिल्कुल रब करता था। एक जिसको हम बोलते हैं ना, जिससे वो एक तरह का वो तेज़ धार वाली वो ईंट होती थी, जिससे वो उसकी इस जिस्म को रब करता था ताकि वो खुजली वगैरह जो भी गंद वंद उसमें लगी होती थी वो नेवर बाहर आ जाती। तो मोती गज जो था वो बिल्कुल कभी भी जब उसको उस ईंट से साफ़ किया जाता था वो कभी भी उस पर कोई भी मतलब अपनी टांग तक कभी नहीं हिलाता था। एंड उसके बाद जब इसको दूसरी साइड से उस ईंट के साथ रब किया जाता था वो बिल्कुल उसको एक ही बार वार्न किया जाता था, वो एकदम बिल्कुल वैसा ही ओबिडेंट रहता था, उस तरफ मुड़ जाता था। तो फिर जैसा जो था उसके पैरों को देखता था, उसकी आंखों को देखता था, उसके कानों को अच्छी तरह से चेकअप करता था, अच्छी तरह उनको साफ करता था कहीं कोई ज़ख्म तो नहीं है। और जब अच्छी तरह उसकी देखभाल करता था उसके बाद जो हाथी जो था वो बिल्कुल चमकीला बन जाता था। तो अपने उन जो उसके वो हॉर्न्स होते हैं उनसे वो बिल्कुल जो बड़ी बड़ी टहनियों को उठाता था। और दिशा जो था वो भी अपने बाल वगैरह साफ करता था। इट वॉज अ पीसफुल वेल पेड लाइफ टिल दिशा फेल्ट द रिटर्न ऑफ द डिज़ायर टू ड्रिंक डीप। तब तक बिल्कुल अच्छा खासा चल रहा होता था। जो फिर उसके बाद जब उसका मालिक दिशा जो था जब उसको बिल्कुल उसका दिल चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा शराब पिए, दैट लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट ही गॉट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, जो थोड़ी सी शराब उसके पास होती थी उससे तो वो बिल्कुल मुतमईन नहीं होता था। He went to the planter, my mother is dead, said he weeping. तो फिर उसने एक बहाना कर दिया, ज़्यादा शराब पीने के लिए उसने एक बहाना कर दिया। उसने अपने इस मालिक जो चाय काफ़ी उगाने वाला था उससे कहा कि मेरी माँ जो है वो मर चुकी है, वो मर गई है और वो रो रहा था। She died on the last plantation 2 months ago and she had died once before when you were working for me last year, said the planter who knew something of this always. जो वो मालिक था चाय उगाने वाला उसको वैसे भी मालूम था कि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। इससे पहले भी उसने एक बार यही बहाना किया था कि उसकी माँ मर गई थी। तो आज दिशा जो था ये भूल जाता था, ये फिर वही झूठ रिपीट करता था जिससे उसका झूठ जो था वो पकड़ा जाता था। तो इसने फिर से कहा कि मेरी माँ मर गई है। तो उसके मालिक ने कहा वो तो कहीं कुछ महीने पहले मर चुकी है जब आपने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर आपको छुट्टी मिल गई, तो अब दूसरी बार आप कैसे वो ज़िंदा हो गई फिर मर गई। That then it was my aunt and she was just the same as a mother to me. फिर उसने कहा कि वो पहली जो मरने वाली थी वो मेरी चाची थी, वो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी थी। said Disa weeping more than ever. फिर ज़्यादा वो रोने का बहाना करने लगा। Who brought the news, said the planter. आपको किसने ये इतला दी? The post, said Disa. Disa ने कहा मुझे डाक के ज़रिए इतला मिली है। There hasn't been a post here from the past week. उसने कहा पिछले हफ्ते तक तो हफ्ते से तो यहाँ कोई डाक पहुँचा ही नहीं है। Go back, get back to the work, जाओ अपने काम पे जाओ। There is plague in my village and all my wives are dying, yelled Disa really in tears this time. उसने कहा मेरे गांव में एक बीमारी फैल गई है, तो मेरी बीवियाँ जो हैं वो भी मर चुकी हैं। तो कॉल चौहान हु कम्स फ्रॉम दिसाज विलेज, सेड प्लांटर ने कहा आप चौहान को बुलाओ जो कि उसके गाँव का था। चौहान हैज़ दिस मैन गॉट ए वाइफ। उसने फिर चौहान से पूछा क्या इस बंदे की बीवी है? ही सेड चौहान नो नॉट वन वोमन ऑफ आवर विलेज वुड लुक एट हिम। उसने कहा नहीं इसकी कोई बीवी नहीं है, इवन कि कोई औरत भी उसकी तरफ देखना हमारे गाँव की गवारा नहीं करती है। दे वुड सून मैरी द एलिफेंट, दे वुड
sooner marry the elephant. Disa wept all the more. उसने कहा कि वो हाथी के साथ तो शादी कर सकते हैं. Disa wept all the more. उसने ज़्यादा फिर उस पर रोना शुरू. Go back to work, shouted the planter. Planter ने कहा आप जल्दी ऐसा करो, आप अपने काम पे चले जा. तो then Disa had an inspiration. Now I will speak the truth. Disa को ये समझ आ गई कि ऐसे मेरे इस झूठ से तो मेरा काम नहीं चलने वाला. फिर उसने क्या किया, उसने अब सच कहना शुरू कर दिया. Now I will speak the truth. अब मैं सच बताऊंगा. I haven't been drunk for 2 months. मैंने पिछले 2 महीने से अच्छी तरह शराब नहीं पी है. I want to go in order to get properly drunk. मैं अब इसलिए छुट्टी चाहता हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से शराब पीऊँ. I will be at a distance from this heavenly plantation and shall cause you no trouble. मैं इस आपके इस प्लांटेशन से, जो आपका एक कारखाना है, जो यहाँ पे चाय उगाने की वो बाग जो आपका, उससे मैं काफ़ी दूर जाऊँगा, वहाँ पे मैं पीऊँगा ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए. स्माइल क्रॉस द प्लांटर्स फेस. प्लांटर को इससे काफ़ी वो मुस्कुराहट से आ गई. वो उसको लगा कि ये बिल्कुल क्या बहाना था. Disa said he you have spoken the truth. Disa अब आपने सच बोला है. I would give you leave if anyone could take the care of मोती गज. मैं आपको चिट्ठी इस शर्त पे दूंगा अगर आपके बदले में यहाँ कोई मोती गज को संभाल सके. You know that he will only obey your orders. आपको पता है वो सिर्फ आप ही की ऑर्डर्स मानता है वो हाथी. मे गॉड ब्लेस यू. उसने क्राइड Disa, जिसने कहा अल्लाह आपको आप पे रहम करे. आई शैल बी एब्सेंट बट 10 days little. मैं सिर्फ 10 दिन के लिए जाऊँगा. आफ्टर दैट आई विल रिटर्न. मैं वापस आऊँगा. हैव आई योर ग्रेशियस परमिशन टू कॉल अप मोती गज. अगर आप मुझे कहोगे तो मैं मोती गज को बुलाऊँगा. परमिशन वाज ग्रांटेड. उसको इजाज़त दी गई. एंड इन आंसर टू दिस shrill yell the mighty tusker swung out of the shade of some trees where he had been pouring dust over himself till his master should return. जो इसने आवाज़ दी तो वो घने पेड़ों में से निकला हुआ हाथी जो बिल्कुल अपने ऊपर वो मिट्टी झाड़ रहा था, ताकि वो इंतज़ार करता कि कब उसका मालिक उसको बुलाए तो वो आ जाएगा. जो ही उसने अपने मालिक की आवाज़ पहचानी तो वो आ गया. Light of my heart, mountain of my might, give ear, said Disa standing in front of him. फिर उसने उसको प्यार किया. उससे कहा कि आप मेरा पहाड़ हो, आप मेरे तमाम हाथियों के बादशाह हो. मेरे सामने आओ, अपना कान मुझे दो. मोती गज गिव ईयर एंड सलूटेड विथ हिज ट्रंक. उसने अपने उस ट्रंक से जो उसके सामने लगे होते हैं तो उनसे उसको सैल्यूट किया. आई एम गोइंग अवे सैड Disa. Disa ने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ. मोती गज एज ट्विंकल्ड. उसकी आंखों से वो जब से कहते हैं ना कि वो मतलब गोरने के काबिल हो गई. ही लाइकड हॉलीडेज एज वेल एज हिज मास्टर. मोती गज को खुद छुट्टियों से मज़ा आता था और उसके मालिक को भी. वन कुड स्नैच ऑल मैनर ऑफ नाइस थिंग्स फ्राम द रोड साइड. देन दोनों जब जाते थे तो ये जो भी अच्छी खासी चीज़ें सड़क के किनारे देखने को मिलती थी दोनों इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते थे. बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क. बट जब उसने कहा मोती गज कुछ मालूम लग रहा था कि मुझे भी जाना है. जब उसने कहा कि आपको यहीं रहना है, देन ट्विंकल डाइड आउट एज मोती गज ट्राइड टू लुक डिलाइटेड. तो जो ही उसको लगा कि मोती गज को कि मुझे नहीं जाना है तो वो जो चमकाहट थी उसकी चमक थी उसकी आंखों में वो गायब हो गई. फिर भी उसने कोशिश की खुशी दिखाने की, मतलब मसनूई. आई शैल बी गॉन फॉर 10 days. मैं 10 दिन से के लिए जा रहा हूँ. होल्ड अप योर रियर फेयर फुट एंड आई विल इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन इट. Disa took a tent peg and hit मोती गज 10 times on the nails. मोती गज grunted and shuffled from foot to foot. फिर इसने उस प्यार से वो उसके वो नाखों को दबाया उनको, मतलब वो बिल्कुल एक तरह से वो कहते हैं ना कि उससे वो प्यार से वो करता था. 10 days said Disa you will work and obey the orders of चौहान. 10 दिन आपको चौहान के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे. टेक अप चौहान एंड सेट हिम ऑन योर नेक. चौहान को अपनी गर्दन से उठा और अपने ऊपर बैठा. मोती गज curled the trip of his trunk. चौहान put his feet there and was swung on to his neck. Disa handed चौहान the heavy axe, the iron gourd. तो उसके बाद हाथी ने चौहान को अपने ऊपर बैठाया. मोती गज ने वो एक तरह का वो कमचा दिया लोहे का जो कि हाथियों को हाँकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो चौहान को दिया. चौहान पैटेड मोती गज ब्लैड हेड एंड एलिफेंट ट्रम्पड. तो उसने भी उसको उसका वो पीठ थपथपाई तो हाथी ने भी वहाँ से वो चिंगाड़ना शुरू कर दिया. बी स्टिल बीस्ट आफ्टर माई ओन हार्ट चौहान यू आर महाउट फॉर 10 days. उसने कहा चौहान आपका ड्राइवर है 10 दिन के लिए. एंड नाउ बिड मी गुड बाय. अब मुझे खुदा हाफिज कहो. जीवल ऑफ ऑल क्रिएटेड एलिफेंट्स. आप तमाम हाथियों के में से के मोती हो. लिली ऑफ द हर्ट. और आप एक फूल हो इनकी उस जूंगर से जिसको लिली कहते हैं. बी गुड एंड मे गॉड ब्लेस यू. तो अच्छी तरह से रहना. अल्लाह आपको सब्र दे. अल्लाह आप पे रहम करे. मोती गज पुट हिज ट्रंक round Disa and swung
him into the air twice. That was his way of bidding him goodbye. मोती गंज ने अपने वो ट्रंक को ऊपर लहराया जो कि खुदा हाफिज कहने के मुतरातिब था अपने उस मास्टर को. he will work now said Disa to the planter. have I leave to go. फिर उसने मालिक से कहा कि अब ये बिल्कुल आपका फरमाबरदार रहेगा 10 दिन के लिए, अब मुझे इजाज़त चाहे. तो उसको इजाज़त मिल गई. तो that was for today. Tomorrow inshallah we will take the next part. Until then, खुदा हाफिज.